नमस्कार। मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पारस्परिकता प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। पारस्परिकता प्रमेय रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है? एक थ्योरम है कि यदि हमारे पास कोई जाल है, उस जाल में किसी शाखा में कोई जनित्र लगा हुआ है और उसके कारण किसी अन्य शाखा में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस उस शाखा में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसमें अगर उस जनित्र को रख दें तो उतनी ही धारा उस जनित्र जो प्रथम शाखा में प्रवाहित होगी। इसको देखो, स्टेटमेंट को इस प्रकार से समझते हैं। जैसे हमारे पास में कोई जाल है, ये जाल है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में प्रतिबाधा है। हम लोग इसको अगर प्रतिबाधा है तो इसको बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ पे ये हमारे पास एक जाल है, ठीक है। हमारे पास ये जाल है, इस जाल में हमारे इस शाखा में एक जनित्र लगा हुआ है ई। क्या लगा हुआ है? एक जनित्र लगा हुआ है ई, ठीक है। और ये हमारी Z1 है, ये Z2 है, ये Z3। तो जो पारस्परिकता प्रमेय है उसका कथन क्या है? उसका कथन है इस पारस्परिकता प्रमेय का कथन है कि यदि किसी जाल की किसी ब्रांच में कोई तंत्र लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और इस तंत्र के कारण इस जाल की किसी ब्रांच में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस ब्रांच में इस तंत्र को लगाने पर इस ब्रांच में इतनी ही धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। देखो, ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है, और ये हमारा ये Z3 है, ये Z2 है। ठीक है। तो देखो हमारे कथन, अब हम लोग आसानी से जो भी हमारा पारस्परिकता प्रमेय है उसका कथन को समझ सकते हैं। हमारे पास ये जाल है, ये भी जाल है, सेम जाल है। इसमें ये है कि इसमें जनित्र यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें जनित्र यहाँ पे लगा हुआ है। तो पारस्परिकता प्रमेय ये कहती है कि अगर हम लोग जनित्र इस शाखा में लगाएंगे, ठीक है, इस जाल की इस शाखा में लगाएंगे तो इसके कारण इस भाग में, इस शाखा में धारा I2 प्रवाहित होती है। तो यदि इस जनित्र को यहाँ पे लगा दिया जाए, इसी लगा दीजिए, तो यहाँ लगाने पर इस जनित्र के कारण इस शाखा में जिसमें पहले जनित्र लगा होता उसमें धारा I2 ही प्रवाहित होगी। अर्थात पारस्परिकता प्रमेय से क्या होगा? पारस्परिकता प्रमेय से पारस्परिकता प्रमेय से I पारस्परिकता प्रमेय
इसे I1 इक्वल टू I1 प्राइम, I1 इक्वल टू I2, I1 I2 इक्वल टू I2 प्राइम, ओके, I2 इक्वल टू I1 प्राइम, ओके। एक बार पुनः हम लोग समझते हैं क्या है हमारे पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता प्रमेय ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई दरिद्र लगाते हैं और इसमें धारा I2 प्रवाहित होती है, तो इस दरिद्र को इस शाखा में लगाने पर इस शाखा में धारा I2 प्रवाहित होगी, ठीक है। ये हमारी पारस्परिकता प्रमेय है। अर्थात अगर हम लोग स्रोत को बदल दें तो हमारी जो करंट है यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे नहीं लग सकती। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है, प्रूफ, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। देखो ये दरिद्र है, इसके कारण इस पे धारा कितनी बनेगी, I2 बनेगी हमारी। देखो हम लोग इसको, ये अब छोटा जाल है, ये जाल है, हालांकि सबसे सिंपलेस्ट जाल है, इसमें 3 प्रतिबाधा है। इसको हम लोग, अगर हमारा जाल बड़ा होता है तो हम लोग इसमें काफी प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हो तो हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज करके करंट ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आसानी से इस करंट ज्ञात कर सकते हैं। देखो I1 कितनी होगी हमारी, इससे I1 इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 30 Z1 प्लस दोनों समांतर क्रम में है Z2, फिर हमारा Z2 है और ये Z3 है, ठीक है, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ठीक है। सिद्ध करने के क्रम में क्या करेंगे हम लोग यहाँ से I1 और I2 ज्ञात करते हैं, इससे भी हम लोग I1 और I2 ज्ञात करते हैं। अगर हमारा I1 प्राइम तो I2 सिद्ध हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये पारस्परिकता प्रमेय सिद्ध हुई। तो यहाँ पे हमारी I1 कितनी आ गई, इसको हमने सोल्व किया तो कितना आ गया हमारा, Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3, और इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। हमारा I1 कितना आता है, I1 आ गया हमारा Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z2, ये हमारा I1 है। हम लोग चाहते थे इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते, लेकिन हमें ये चीज लगा कि जाल हमारा सिंपल है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। I1 ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे I1 है तो I1 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में धारा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है, उस नियम से हम लोग धारा डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से I2 ज्ञात कर लेते हैं। I2 कितनी होगी, I2 इक्वल टू Z3 टाइम्स I1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3, ठीक है, ये हमारी I2 होगी। यहाँ से हम लोग I1 का मान इसमें रखेंगे, रख देते हैं हम लोग, तो I2 कितनी आएगी हमारी, I2 इक्वल टू Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1, ठीक है। तो इससे हमारे एक कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास Z3 बचता है, ऊपर क्या बचता है, Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z2, ठीक है। तो ये हमारी I2 आ गई। I1 याद किया, हमने I2 याद कर ली, तो हमारी I2 कितनी आ रही है, Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z2, ये हमारी I2 आ गई। तो इस सर्किट से हमने I2 ज्ञात कर लिए और इससे हम लोग I1 प्राइम ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है क्या। अगर बराबर है तो हमारी पारस्परिकता प्रमेय सत्य सिद्ध हो जाएगी कि ये सत्य है जो भी कथन है। तो देखो
यहाँ से हम लोग हमारा I2 कितना होगा, I2 प्राइम इक्वल टू E डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ठीक है। इसके जो हमारे वो होता है इसमें इसके शुरू पर कितने प्रतिबाधा लगेंगे टोटल, ये श्रेणी क्रम में लगेंगे और उसके श्रेणी क्रम में ये लगेंगे, तो दोनों को हम लोग समांतर क्रम में ऐड करते हैं, इन दोनों को समांतर क्रम में ऐड होगी, फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो हमारे I2 प्राइम आएंगे, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो I2 प्राइम इक्वल टू ये ऊपर जाएगा Z1 प्लस Z3 टाइम्स E डिवाइडेड बाय Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा I2 प्राइम कितना आएगा, ये तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, पारस्परिकता प्रमेय से सिद्ध करना है ये। I2 प्राइम कितना आएगा हमारा इक्वल टू Z1 प्लस Z3 टाइम्स E डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 के बाद में Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये हमारा I2 प्राइम आ गया, ठीक है। तो इस शाखा में बहने वाली धारा देखो I2 प्राइम है और इस कंडीशन में इस शाखा में बहने वाली धारा I2 ये, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इस शाखा में बहने वाली धारा कितनी आएगी, I1 प्राइम, यहाँ पे हमारे I2 प्राइम है और यहाँ पे दोनों प्रतिबाधाएं समांतर क्रम में होने के कारण यहाँ पे धारा डिस्ट्रीब्यूशन का समांतर क्रम वाला नियम लगेगा यहाँ पे, तो हम लोग याद कर सकते हैं I1 प्राइम इक्वल टू कितनी होगी, I1 प्राइम इक्वल टू Z3 I2 प्राइम डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3, ठीक है। ये हमारी I1 प्राइम होगी, यहाँ पे I2 प्राइम की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो देखो क्या आएगा हमारा Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई बाय Z1 प्लस Z3 टाइम्स E डिवाइडेड बाय Z1 Z2, ठीक है। तो ये हमारे इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, Z3 E डिवाइडेड बाय Z2 Z3 प्लस Z3 Z2, ठीक है। तो I1 प्राइम कितना है हमारा, I1 प्राइम इक्वल टू Z3 E डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये हमारा I1 प्राइम आ गया। तो देखो इस सर्किट से हमने I1 प्राइम ज्ञात किया और इस सर्किट से हमने I2 ज्ञात किया, तो देखो I2 और I1 प्राइम की वैल्यू एक समान है, ठीक है। इससे सिद्ध हुआ हमारा कि I1 प्राइम इक्वल टू I2, अर्थात हमारी ये थ्योरम सत्य है। क्या सत्य है कि अगर हमारे किसी जाल में किसी ब्रांच में कोई जनित्र लगा हुआ है और उस जनित्र के कारण किसी ब्रांच में ये धारा प्रवाहित होती है, तो इस जनित्र को यहाँ पे रखने पर इस ब्रांच में कितनी धारा होगी, इस जनित्र को यहाँ रख दिया, मैंने ये रख दिया, तो इस ब्रांच में कितनी धारा प्रवाहित होगी, I2, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया I1 प्राइम इक्वल टू I2, तो हमारे पारस्परिकता प्रमेय सत्य सिद्ध हो गई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी है धारा का मान कितना होता है, वो विभवांतर डिवाइडेड बाय जो भी हमारी प्रतिबाधा होती है, तो हमारी जो ट्रांसफर इम्पीडेंस होती है वो कितनी आएगी, ZT12 इक्वल टू ZT21 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइडेड बाय Z3, ये हमारी क्या आ गई, ट्रांसफर इम्पीडेंस आ गई। क्या करेंगे, दोनों की म्यूचुअल आएगी और म्यूचुअल प्रतिबाधा है ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। इतनी आ गई हमारी, ZT12 या इक्वल टू ZT
इसके बाद में जो हमारा द्विपार्श्विक जो जाल होता है उसकी डेफिनेशन इधर से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी जाल के लिए भी ZTIJ इक्वल टू ZTJK हो, ठीक है। यदि किसी जाल के लिए ZTIJ इक्वल टू ZTJI हो तो वो जाल हमारा क्या कहलाता है, त्रिपार्श्विक जाल कहलाता है। त्रिपार्श्विक जाल का मतलब उस जाल की हमारी प्रतिबाधा चेंज नहीं होगी, धारा की दिशा बदल जाएगी। धारा की दिशा पहले इधर से इधर जा रही थी, अब धारा की दिशा इधर से इधर आ गई, लेकिन हमारा जो ये है ये चेंज नहीं होते, ठीक है। दिस मीन्स ये जो जाल है हमारा द्विपार्श्विक जाल है। ये कंडीशन होती है द्विपार्श्विक जाल की। द्विपार्श्विक जाल बायलैटरल नेटवर्क, ये बायलैटरल नेटवर्क है, इसमें Z1 इक्वल टू Z1 है, इसलिए ये जाल द्विपार्श्विक है। इस प्रकार से हमारी पारस्परिकता प्रमेय सिद्ध हुई और पारस्परिकता प्रमेय से हमने निकाला कि जो ट्रांसफर इम्पीडेंस कितनी आती है और द्विपार्श्विक जाल किसको कहते हैं, उसके लिए भी कंडीशन है जो लिखी हुई है वहाँ पे। तो एक बार हम लोग दोबारा से समझ लेते हैं कि हमारी पारस्परिकता प्रमेय क्या है। पारस्परिकता प्रमेय ये है, अगर किसी जाल के किसी भाग में जनित्र लगा है और दूसरे भाग में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तो इस जनित्र को इस जाल में लगाने पर जो पहले हमारा जनित्र लगा होता है उसमें उतनी ही धारा प्रवाहित होगी जितनी पहले इस जाल में प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। तो इसको यहाँ लगाने पर, ये लगा दिया, इसको यहाँ लगाने पर इस जाल में इतनी धारा प्रवाहित होगी। ये हमारा पारस्परिकता देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।